तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग किया कैसे जाता है। तो आप बने रहिए वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक। और आज हम बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं डीएम नॉलेज यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली इसी तरह के वीडियो यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी व्यापार या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में प्रचार किया जाता है ताकि उनके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके और उनके प्रोडक्ट या व्यापार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। तो दोस्तों, मार्केटिंग के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग क्या है उसे हम जानते हैं। एडवर्टाइजिंग में ये होता है, जैसे कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला होता है तो उसके बारे में सबसे पहले प्रचार किया जाता है। जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि आप जैसे वीडियो को क्लिक करते हैं, वीडियो से पहले आपको एडवर्टाइजिंग दिखाया जाता है। तो प्रोडक्ट के बारे में प्रचार कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देख सके और उनके बारे में पूरा फैल सके, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट सेल्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़्यादा लोग जाने। और एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत से ऐसे तरीके हैं, जैसे बहुत सा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो अपना एड्स को रन करते हैं और वहाँ अपना दिखाते हैं और प्रचार को बड़ा करते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत से ऐसे चीज़ है जिसमें आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजिंग आते रहता है। जैसे वो क्रोम ब्राउज़र के किसी भी कोई भी URL हो या कुछ भी हो, एडवर्टाइजिंग कहीं भी आते रहता है। आजकल एडवर्टाइजिंग काफ़ी जगह पे चलाए जाते हैं, तो वो वहाँ पर आते रहते हैं, तो वो प्रचार करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग ऐसे किया जाता है। अब हम समझते हैं कि पब्लिक रिलेशन क्या है और इसे कैसे किया जाता है। पब्लिक रिलेशन में यही होता है कि एक कंपनी या ब्रांड को, किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड को अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका रेपुटेशन को बहुत ध्यान दिया जाता है। उसका इमेज डाउन रहेगा तो उसे कस्टमर पसंद नहीं करते, इसलिए उसका रेपुटेशन यानी उसका इमेज को मेंटेन करना पड़ता है ताकि कस्टमर उसे पॉजिटिव तरीके से देखे। अगर वो उसके बारे में अगर कस्टमर नेगेटिव हो, पॉजिटिव ना हो या नेगेटिव हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी फैल चुका है तो उसका ब्रांड डाउन होते जाएगा, कभी आगे नहीं जाएगा। इसलिए उसका प्रोडक्ट भी डाउन होगा, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं हो पाएगा। इसलिए पब्लिक रिलेशन में उसका रेपुटेशन का ध्यान दिया जाता है। तो कंपनी का रेपुटेशन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसे कस्टमर पॉजिटिव तरीके से देखे, और पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तब तो उसे कस्टमर पसंद करेंगे। इसलिए उसे पॉजिटिव तरीके से रहना, उसका इमेज डाउन ना होना बहुत ज़रूरी है और वो लोग उनको मेंटेन करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि सेल्स प्रमोशन क्या है। प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म मार्केटिंग है जिसमें डिस्काउंट कूपन या सेल्स कूपन के थ्रू कस्टमर को अपने ओर अट्रैक्ट किया जाता है। जैसे आप किसी भी सामान को ले रहे हैं और उसमें वहाँ पर दो सामान है और एक ही सामान है जिसमें दो अलग अलग कंपनियां हैं, और एक सामान का में डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको 25 रुपये में, और दूसरा सामान में आपको 45 रुपये यानी 45 या 40 मान के चलो। एक ही सामान है दोनों, लेकिन अलग अलग कंपनियां के हैं, और वो एक मिल रहा है 25 रुपये में और एक मिल रहा है 40 रुपये में। तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? जो 25 रुपये में मिलेगा उसी का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसीलिए वो डिस्काउंट दिया जाता है ताकि उसका प्रमोशन ज़्यादा हो और उसका सामान ज़्यादा बिके। उसी को डिस्काउंट कूपन बोला जाता है ताकि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। उसको छूट दिया जाता है, इतना प्रतिशत उसमें लिखा होता है कि इतना प्रतिशत हम छूट दे रहे हैं, इसीलिए उसको छूट दिया जाता है कि ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। अब हम समझेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनी आपको खुद डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अट्रैक्ट करती है और उनके बारे में आपसे अप्रोच करती है। तो जैसे
आपको कोई डायरेक्ट कॉल आ गया और अपना प्रोडक्ट के बारे में बताया तो उसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू में भी बताया जा सकता है, आपको ईमेल के थ्रू में भी बताया सकता है, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपसे खुद मिल सकते हैं, या कहीं भी जैसे देखते हैं कि कहीं कहीं पर्चा ला के दे दिया जाता है, एक पर्ची बना के उसके बारे में वहाँ प्रिंट करके आपको दे दिया जाता है और उनके बारे में वहाँ लिखा रहता है, या आपको बताते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट आके कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा चीज़ है, ये चीज़, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में आपको अट्रैक्ट करता है, उसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। अब हम समझेंगे कि पर्सनल सेलिंग क्या है। तो पर्सनल सेलिंग वही होता है जैसे कि आप देखते होंगे कहीं भी कि अपने प्रोडक्ट को किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाता है और बोलता है लीजिए आप इसे इस्तेमाल करके देखिए, अगर अच्छा होगा तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप उसे लेते हैं, आप उसको यूज करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसी को खरीदना शुरू कर देते हैं। भी देते हैं, कोई भी सामान हो आपको डायरेक्ट देते हैं, एक या दो ला के दे देंगे आपको, आप बोलेंगे कि आप इसे यूज कीजिए, अगर सही लगे तो आप इसे ही यूज कर सकते हैं। तो इसे पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। मार्केटिंग को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जैसे टारगेट और ऑडियंस को पता करना और वो क्या चाहते हैं और उनका क्या जरूरी है उसे जानना बहुत ही जरूरी है, और अपने प्रोडक्ट के कंपटीशन को समझना और अपने बजट को और रिसोर्स को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उससे ज़्यादा खर्चा तो उसके एडवर्टाइजिंग में किया जाता है, मार्केटिंग में किया जाता है। तो अपना बजट का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजिंग या जितना हम अभी आपको बताएं सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग किया जाता है, और मार्केटिंग करने के बाद तब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। जब मार्केटिंग सफल हो जाता है तब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।